सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, आज के इस होली के पावन अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो हो गया जिंदगी में उसे छोड़कर आगे बढ़ना ये होली हमें सिखाता है। पुरानी जो बातें जिंदगी में हुई, जो दुर्भाग्य था, जो बुराइयां थीं, जो गलतियां हमसे हो गईं, हम नहीं चाहते थे फिर भी हमसे हो गईं, उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना। इस होली के पावन अवसर पर आज अपने मन में संकल्प करें कि पुराना जो कुछ हो चुका है अब हम उसको कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे होली में हम अग्नि में कुछ सामग्री को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम अपने भीतर सत्य की अग्नि को प्रज्वलित कर सकें और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो भी हमारी कमज़ोरियां हैं, हम उसमें उसकी आहुति दे सकें, तो समझिए हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो होली हमें सिखाती है कि जो बुराइयां हैं हम उसका नाश कर दें और अपने भीतर अच्छे गुणों का विकास करें। जैसे रंग लगाए जाते हैं तो बाहरी रूप से सिर्फ शरीर पे रंग ना लगे, आपका मन भी रंगे अच्छाई से, अच्छे गुणों से। जब तक अच्छे गुणों का विकास नहीं होगा तब तक जिंदगी में वसंत नहीं आता। तो वसंत आएगा बाहर तब आती है जब हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को उत्पन्न करते हैं और जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ हमारे पतन का कारण बनती है, जो हमें नीचे लेके जाती है, हमारे उत्थान में जो बाधा है, जब हम उसका त्याग कर देते हैं तब हमारा जीवन आनंदमय होता है, आनंद से भरता है। तो उत्सव उसी व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है जो अपने भीतर की बुराइयों का नाश करता है और अपने अंदर की अच्छाइयों को विकसित करता है। जैसे रंग लगाना हो तो सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद कपड़ा है, जो स्वच्छ कपड़ा है, वही कलर को पकड़ता है। ऐसे ही जिसका मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी के अंदर सद्गुण भी आ सकते हैं। तो अपने मन को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, तभी हम अपने अंदर सद्गुणों को भी लेकर आ पाएंगे। तो पहले तो बुराइयों को छोड़ा जाए और फिर दूसरा कदम उठाया जाए कि हम पवित्रता को अपनाएं, अपने मन को पवित्र करें। और ये पवित्रता आती है जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। आत्म संयम जब आता है, जब मन का संयम होता है, इंद्रियों का संयम होता है, तब उस समय हमारे अंदर एक पवित्रता आने लगती है। हमारी वाणी, हमारे नेत्र, हमारे कान वही चीज़ों को ग्रहण करें जिससे हमारा आत्म विकास हो सके। वाणी वही बोले जो बोलना चाहिए, तो वाणी का भी संयम हो। कभी भी कोई ऐसा वचन हम ना बोलें जिससे कभी दूसरे का दिल दुखे। तो वाणी का संयम, जैसे होली पर गुजिया खिलाई जाती है, मीठा खिलाया जाता है, दूसरों का मुंह मीठा कराया जाता है। तो गुजिया खिलाकर, स्वीट खिलाकर हम मुंह मीठा कराते हैं, दूसरे के जीवन में मिठास लाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए सबसे मीठी चीज़ इस दुनिया में क्या है? सबसे मीठी चीज़ मिठाई नहीं है, सबसे मीठी चीज़ होती है परमात्मा का नाम। तो परमात्मा का नाम हम जितना बोलते हैं तो ज़िंदगी में हमारी मिठास आती है। तो इसलिए जो गुरु भक्त हैं वो जब भी एक दूसरे से मिलें तो दूसरे के जीवन में मिठास घोलने की कोशिश करें, ना कि कड़वाहट। तो जब भी मिला जाए क्या किया जाए? हाथ जोड़कर हमने बोलना है हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ज़रा एक बार करके भी देख लेते हैं, हाथ जोड़कर हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो मुस्कुराते हुए हरि का नाम लिया जाए तो ये ज़िंदगी में मिठास लेकर आता है। तो यह संयम आएगा, तो संयम लेकर आएंगे तो पवित्रता अपने आप आपकी ज़िंदगी में आएगी। पवित्रता आती है तो मन करता है कि हम गुरु की शरण में जाएं, सेवा करें, उन्हें प्रणाम करें और भक्ति करें। भक्ति का रंग भी उसी व्यक्ति के ज़िंदगी में आ सकता है
जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करना शुरू कर देता है। तो बुराइयों को छोड़कर मन को पवित्र करने का प्रयास करें आत्म संयम के द्वारा। अपने ऊपर नियंत्रण, अपने बोलने पर, अपने सुनने पर, अपने खाने पर भी नियंत्रण। तो संयमित जीवन जो जिएगा वही भक्त और योगी बन सकता है। और अपनी पवित्रता के साथ साथ कोशिश ये की जाए कि गुरु के चरणों में बैठकर हम भक्ति करें। जैसे नारद मुनि ने भक्ति करी, उनकी जिंदगी में गुरु आए और गुरु के आने के बाद ऐसा मन निर्मल हुआ कि भाई भक्ति का रंग चढ़ गया, भक्ति का नशा आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। तो ऐसे आनंद में चले गए कि समझिए उसके बाद मुक्ति ही उनकी हो गई। तो मुक्ति हो जाती है उस व्यक्ति की जो गुरु की शरण में जाकर गुरु को साष्टांग प्रणाम करके, सेवा करके, और फिर वो प्रश्न पूछता है जो प्रश्न उसकी आत्मा से संबंधित होते हैं, जगत के प्रश्न नहीं, वो प्रश्न जिससे आपकी आत्मा सुधरती है, आपका आत्मविकास होता है। तो नारद मुनि जब अपने गुरु की शरण में गए तो उनकी कुछ ऐसी आदतें थी जिनके कारण वह गुरु के प्रिय बन पाए। सबसे पहले तो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। जल्दी उठकर गुरु के उठने से पहले जल्दी उठकर स्नान करके गुरु के दर्शन करके फिर उन्हें प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम। तो गुरु का सहज आशीर्वाद और कृपा उनको प्राप्त हो जाती थी। दूसरी चीज़ वो करते थे कि वह कभी भी अभिमान से भरे हुए नहीं रहते थे और मौन का पालन करते थे। कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं और कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वह मौन में रहकर अपने गुरु के सम्मुख जाते थे, सिर्फ उतना बोलते जितना ज़रूरी था। तो मौन का अभ्यास करते हुए और गुरु का आशीर्वाद लेते लेते उनके ऊपर इतनी कृपा हुई कि एक दिन जब भक्ति में बैठे थे, गुरु ने जब आशीर्वाद दिया तो ऐसा भक्ति का नशा चढ़ा कि कीर्तन में पूरी तरह से मन मग्न हो गया और नाचते रहे। उसके बाद आनंद की ऐसी रसधारा बहने लगी कि फिर वो मंत्र जो गुरु ने दिया था वो मंत्र ही भीतर चलता चला गया। उस मंत्र का जाप करते 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 एक दिन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हो गए। और फिर जब शरीर छोड़ा तो कोई भी कठिनाई उन्हें नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हो गया। तो जो भक्त गुरु की शरण में जाकर गुरु की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, वो समझिए अपने आत्म कल्याण की मार्ग पर चलता है। तो होली का यह जो अवसर है, यह समझिए आप इस अवसर का लाभ उठाइए, अपने भीतर भक्ति का रंग चढ़ाइए। यदि भक्ति का रंग चढ़ गया है तो समझिए कि पक्का रंग है और यह रंग आपको तार देगा। तो आज का दिन अपने मन में एक संकल्प बना के चलिए कि कुछ भी हो जाए, बाहर शरीर पे चाहे रंग लगे ना लगे, लेकिन हमारा मन और हमारा दिल गुरु भक्ति से रंग जाए, पूरी तरह से रंग जाए। तो होली के इस पावन अवसर पर हम अपने अंदर नवीनता को धारण करें, भक्ति के रंग को चढ़ाएं और अपनी कमज़ोरियों को, अपनी बुराइयों का त्याग करें, उसे सत्य की अग्नि में भस्म कर दें और अपने अंदर इतना संयम लेकर आएं कि वो संयम आपके चेहरे पर दिखाई दे, वो तेज आपके चेहरे पे दिखाई दे। ऐसी भक्ति आप सभी के ज़िंदगी में जागे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करती हूँ। आप सभी को फिर दोबारा से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।